Welcome back to class of Flooding. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about the paper number 8. That is the most important paper for all Sem 4 students. आपने कहा सर ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी. नाउ हाउ टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर पेपर, कौन से कॉन्सेप्ट जो हमें बिगनिंग से क्लियर करने हैं एंड हाउ वी गोइंग टू द मास्टर इट. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्लियर अबाउट द कंप्लीट कोर्स कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. सर इस पेपर को पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है और कैसे समझेंगे इसको क्लियर करते हैं. पहले क्लियर करते हैं. वी डू हैव द स्टोरी, आई रिपीट, द प्ले, द प्रोज, पोएट्री, मतलब सब कुछ मिक्स करके दिया हुआ है. कुछ भी ऐसा नहीं उन्होंने छोड़ दिया. पोएट्री में वी हैव द एल्गी, या एल्गी दैट हैज बीन रिटन, द एल्गी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, मतलब यू कैन नॉट अवॉइड दिस. एंड द अदर वन द लंडन बाय सैमुअल जॉनसन, मतलब ये दो पोएट्रीज दोनों डोमिनेंट है और दोनों ही दोनों हमें ऑन टिप पहुंची. हाउ गोइंग टू क्लियर दिस, इसको कैसे क्लियर करेंगे वो भी ऑन टिप इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये मैं बताऊंगा आपको. अलॉन्ग विद we have the storylines, that is the way of the world, the Gulliver Travels and Joseph Andrew, popularly known as Henry Fielding. सर हेनरी फील्डिंग तो राइटर है, जोसेफ एंड्रू के नाम से उसने स्टोरी लिखी है और कहीं ना कहीं उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है जिसको उसने हाईलाइट किया एपिक पोएट्री इन फॉर्म ऑफ प्रोज. अब आप कहते हो सर इस कोर्स को करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा. सबसे पहले आप कोर्स कंटेंट को समझने के लिए सारी की सारी वीडियोस को क्लियर करेंगे. The first thing you guys need to understand is to watch all these videos. सारी इस चैनल में मिल जाएंगी. I hope आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा immediately. जिन्होंने नहीं किया अभी तक उनके लिए, जिन्होंने किया I know they are going to share the video with the other people so that they can watch. Come to the point. The first thing, the way of the world. इसका क्वेश्चन 100% आएगा. अब पहले के लिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कंफर्म आएगा. यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है द वे ऑफ द वर्ल्ड. वे ऑफ द वर्ल्ड में मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर करना है नरेटिव टेक्निक को. Yes, I need to know the narrative technique, the way the writer describe each and every character, उसको clear करना है. First thing. Second, I need to know, look at here. First thing जो आपको clear करनी है for the way of the world, Gulliver Travel and Joseph Andrew. Narrative technique. Yes, you guys need to know narrative technique. Second, themes पे बहुत dominant role है guys. This is something very important. And then come to next one, plot. सबसे पहले आप प्लॉट समझेंगे. प्लॉट समझने के बाद ही मैं नरेटिव टेक्निक या थीम्स को क्लियर कर पाता हूँ. तो स्टेप 1 2 3, यस आई रिपीट 1 2 3. पहले प्लॉट को क्लियर करेंगे, जो मैंने कहा वीडियो आप देख सकते हो, देखेंगे आप प्लॉट को क्लियर करोगे. देन गो टू द नोट्स, नोट्स को रीड करो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका. देन गो टू द थीम्स एंड देन लास्ट नरेटिव टेक्निक. And then we do have question and answers. This is the key. Yes, this is the key, and you're going to apply all that in 1 2 and 3. In 3 पे आपने apply करना है. What are the remaining 2? That means the London and the Elgin Country Churchyard. I'm going to tell you यार, जल्दी तो नहीं आपको, अगर जल्दी है तो please you have to wait and watch this video till I'm going to explain each and every point. तो पहले क्लियर करना है हमें the way of the world को क्लियर करना है, उसमें कैरेक्टर चार्ट बनाना है guys. I repeat, you need to make the character chart. जहाँ जहाँ हुआ इवेंट्स क्या थे, किन चीज़ों को हाईलाइट किया है, कौन सी चीज़ें हाईलाइट होती और कौन से मेजर पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर करना है. कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर चार्ट जब बनाते हैं तो कैरेक्टर स्केच अपने आप क्लियर होता है. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. तो पहला कैरेक्टर चार्ट जिस पर आपने काम करना है in the way of the world. Come to the second point, that is really important, is the plot and its construction. Plot and construction, मतलब plot और construction में किन चीज़ों को क्लियर करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें बिगनिंग से लास्ट तक ऑन टिप होनी चाहिए, and how we are going to adjust ourselves. या सिंपल से वर्ड्स बताता हूँ. The way of the world is a story about man who was doing lots of hard work. अब लाइफ में से क्या चेंजेस किए, किन को हाईलाइट कर रहा है. आप बोलते हो इसमें कॉमेडी और मैनर्स को हाईलाइट किया, नहीं, कॉमेडी मैनर्स को हाईलाइट किया क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट लव स्टोरी. मतलब एक कहानी जो वो एक बंदे के स्ट्रगल बता रहा, नहीं, इट्स ऑल अबाउट लव स्टोरी जहाँ दो लोग एक दूसरे से शादी करने के कई सारे हर्डल्स को क्लियर करते हैं. आपने कैसे कई सारे हर्डल्स, जैसे कि शॉर्ट कमिंग ऑफ प्रिविलेज क्लास. व्हाट इज क्लास? प्रिविलेज क्लास, जिनको सब कुछ मिलता है उनके भी बहुत सारी कमियां होती हैं. जिनके सब कुछ होता है उनमें ज़्यादा कमियां होती हैं.
here it's all about Mirabel and Melamed, इन दोनों की कहानी है, बाकी चीजें बाद में. Those are working very much from the beginning till the last to marry each other. कहानी द वे ऑफ द वर्ल्ड. अगर मेरे को ये समझना है, मुझे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आई नीड टू नो दीज टू कैरेक्टर्स. अगर ये दोनों कैरेक्टर मुझे ऑन टिप है, देन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. जंप टू द सेकंड पार्ट, दैट इज गुलिवर ट्रेवल्स. ट्रैवलिंग टेल्स, यस द ट्रैवलिंग टेल्स. आपने कहा सर इसमें तो कई सारी है. जनता मोहम्मद हम सब ने देखी, बचपन में देखी थी, इवन इसकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी हमने. सर इसके बाद सेकंड ये ट्रैवल, थर्ड ट्रैवल, फोर्थ ट्रैवल. सर चाहे वो मैं बोलूँ उसके अंदर हॉर्सेस के प्लेस पे, याहूस के प्लेस पे गया, चाहे वो उस लैंड पे गया जहाँ पे ये टेनी क्रिएचर बन गया था, या मैं अगर वहाँ बोलूँ चाहे मैथमेटिशियन के एरिया में चला गया जो आइलैंड थे वहाँ आया था. दोज आर रियली सुपर्ब एज कंपेयर टू ह्यूमंस. अपनी वॉइसेस को हाईलाइट करता है. अलॉन्ग विद दैट वो अपनी एक लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है इन वॉइसेस. एंड द वन हु लव्स टू गो ऑन डिफरेंट प्लेसेस वांट टू नो द वर्ल्ड दैट इज आउट ऑफ योर रीच. दैट इज ऑल अबाउट गुलिवर ट्रेवल्स. मतलब गुलिवर ट्रेवल्स को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, क्योंकि इसका क्वेश्चन 100% पेपर में होता है. मैंने इसकी वीडियो डाली थी थोड़े दिन पहले, दोबारा डाली थी. ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने डाली थी, उसको फॉलो कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट शॉर्ट वीडियो जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले डाली, उसको प्लीज देखना ना भूलें, क्योंकि आप उसके हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. एंड दैट विल रियली वेरी फ्रूटफुल यू. ये हमारे इंपॉर्टेंट है, हम चीज़ों को कैसे क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें बिगनिंग से लास्ट तक आनी चाहिए. सो दिस इज ऑफ गुलिवर ट्रेवल्स. क्या गुलिवर ट्रेवल्स में कैरेक्टर्स के इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक, वो गुलिवर ट्रेवल का, गुलिवर का, दैट्स ऑल. उसके अलावा कुछ नहीं करना. देन वी नीड टू वर्क ऑन थीम्स, या थीम्स को हाईलाइट करना, थीम्स के कॉन्सेप्ट को समझना. एंड देन लिंक ऑन, मतलब फर्स्ट वॉइस, सेकेंड वॉइस, थर्ड वॉइस, फोर्थ वॉइस. फॉलो द नोट्स, सीरियसली नोट्स को क्लियर करो, आपको सब कुछ ऑन टेबल रहेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है. नोट्स, यस यू कैन गेट द नोट्स, नीचे नंबर आ रहा है नोट्स के साथ, ठीक है. नोट्स आर नॉट फ्री, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट, एज पे यू गेट द नोट्स. ये हमारा कॉन्सेप्ट. कम टू नेक्स्ट स्टोरी, जोसेफ एंड्रू. मैंने स्टोरी लाइन की बात की पहले, मैं पोएट्री को एग्जाम कर रहा हूँ, दोनों पोएट्री को एग्जाम कर रहा हूँ, सीधा स्टोरी पे आया. जोसेफ एंड्रू सर, इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फील्डिंग, और हेनरी फील्डिंग. Now, it's all about an epic poem in prose. Yes, an epic poem in prose. यहाँ पर एक नया स्टाइल दिया. Epic poem को प्रोज की फॉर्म में लिखा, ऑटोग्राफी को हाईलाइट किया और चीजों को क्लियर करने की कोशिश की. When somebody trying to convince you about the certain events in his or her life, ठीक है, उसका चेंजेस को बताता है, तो ये हमारे चैलेंज है कि हम उसको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, and how we are going to adjust ourselves, our own perspectives with that particular text. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बड़े आराम से क्लियर किया जाता है अगर हम चीजों को क्लियर करते हैं, तो हमारी चीजें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पोएट्री. पोएट्री को समझना है, यस वी नीड टू अंडरस्टैंड द पोएट्री. मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, अगर पोएट्री को क्लियर करना है, फर्स्ट क्लियर द स्टोरी बिहाइंड दैट पोएट्री. कभी किसी पॉम को क्लियर करना है तो पहले उस पॉम के बिहाइंड जो स्टोरी है, उसके पीछे की जो कहानी है उसको क्लियर करो, आपको पॉम अपने आप क्लियर हो जाएगी. And this is really important. Same with the London by Samuel Johnson. Samuel Johnson ने लंदन के थ्रू उस टाइम पे जो करप्शन, स्टेट ऑफ कंडीशंस, पॉलिटिशियन एडवांटेजेस टूवर्ड्स द लिटिल पीपल और पीपल्स बिलीफ. आई सेड लिटिल पीपल, क्योंकि लोगों के बिलीफ को उन्होंने मजाक बना दिया था, तो उसको हाईलाइट किया उसने लंदन में. तो हमने कहा रेनेसां या एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट के टाइम की बेस्ट पोइट्री थी लंदन बाय सैमुअल जॉनसन, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया करप्शन को, हिपोक्रेसी को, रस्टिक लाइफ, एंड शोज हाउ द पॉलिटिशियन टेक अ रॉन्गफुल एडवांटेज ऑफ द पीपल्स बिलीफ. यस, द पोइट्री इज अ डिस्क्रिप्शन. यस, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव पोइट्री, जहाँ एक एक चीज को क्लियर किया गया, समझाया गया, आपको बताया गया हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग, और कैसे लोगों ने उस नॉर्म के लिए काम किया, and how he defined the state of London at that particular moment of time. That is really a key. तो अगर इसको समझना है तो पहले प्लीज इसकी समरी, इसके प्लॉट को क्लियर करना, उसके बाद टेक्स्ट को रीड करना, आप बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पोइट्री में पोइट क्या मैसेज कन्वे कर रहा है. along with the themes of poetry. Jump on to the next one. The Elgin written Country Churchyard by Thomas Gray. Thomas Gray had written this पोइट्री एज एन एल्गी. एल्गी से हम लिखते हैं, इट्स अ स्टेट ऑफ पोइट्री, टाइप ऑफ पोइट्री है, लेकिन ये सब लिखे थे तो मॉर्न करें किसी डेथ को, या ही वाज मॉर्निंग ऑन डेथ ऑफ समबडी, बट ये मॉर्न था किसी
फेमस या किसी ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए नहीं था, ये था कॉमन मैन के लिए, जो पूरी जिंदगी काम करता है, उसके बाद मर जाता है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, नोबडी नोज कौन मरा, कहाँ था, उसके लिए कोई कब, कोई ग्रेवयार्ड, कोई टॉम, कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क नहीं किया था। वो था नहीं था, उसके होने के एग्जिस्टेंस का फायदा किसी को मिला या उसके बाद उसे कोई याद रखेगा, उसके लिए उसने मौन किया। सो दिस पोएट्री टेल्स यू अबाउट द डेथ एंड लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन. Yes, he says it's all about the mourns, the death of the common man people, not great or famous man. Sir, आप हैं common people. Who are the common people? Those die daily. जो आते हैं और कब चले जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता. Nobody bother about them. Seriously, आप अमिताभ बच्चन नहीं है कि तबीयत खराब होगी तो आपको न्यूज में दिखाया जाएगा, हर जगह दिखाया जाएगा. सीरियसली नॉट दैट. वो तो एक ग्रेट पर्सनैलिटी होगी, मतलब एक कॉमन मैन नहीं है ना. He's not a common man. But many people dies. दिन में पता नहीं कितने मरते हैं, हजारों मरते हैं, किसको पता है? Nobody knows. Nobody mourns on death. क्यों? क्योंकि they are the common man. And yes, the poet write this particular text about the death of a common man, about the mourns of that life. So I hope you're going to follow this concept and crack this paper easily. Catch you guys soon with a new video just for you guys.